इस वक्त पाकिस्तान एक बहुत बड़े क्राइसिस से गुजर रहा है, लेकिन शायद मैं और आप जानबूझकर उस क्राइसिस को इग्नोर करते जा रहे हैं। माहिरीन कहते हैं कि अगर शहरियों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने की तरबियत दी जाए तो कीमती जानें ज़ाया होने की शरह में वाज़ेह कमी लाई जा सकती और खतरनाक हद तक ये शरह बढ़ रही है। यौमिया 30 केसेस सामने आने लगे हैं। ये वीडियो है लाहौर के एक टीचर की, जो कि लेक्चर के दौरान अचानक से जमीन पर गिर जाते हैं। वजह सडन हार्ट अटैक। एक हार्ट अटैक की वजह से जान गई और वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गई। गुज़िश्ता दिनों एक अफसोसनाक वाकया लाहौर के एक स्कूल में पेश आया, जब एक टीचर ट्रेनिंग सेशन के दौरान लेक्चर देते हुए हार्ट अटैक का शिकार हो गए और इंतकाल कर गए। लेकिन रुको, ये कोई इकलौता केस नहीं है पाकिस्तान का, बल्कि ऐसे कई और केसेस हमें रोजाना पाकिस्तान में देखने को मिलते हैं। और तिबी माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में 11.30 मिलियन अफराद माहौलियाती आलूदगी की वजह से दिल की बीमारियों में मुब्तला हो चुके हैं, तो दूसरी जानब गैर सेहतमंदाना तर्ज जिंदगी नौजवानों को भी आर्ज़ क़ल्ब में मुब्तला करने लगा है। अब मामला किस हद तक बढ़ चुका है, इसको समझने के लिए हम कुछ रिपोर्ट्स देख लेते हैं। 2020 में दिल की बीमारियों की वजह से 2 लाख के करीब अमवात पाकिस्तान में हुई थी, लेकिन फिर अगर 2025 की बात करें तो ये नंबर 4 लाख तक पहुंच चुका है। यानी कि पाकिस्तान में 40% अमवात दिल की बीमारी की वजह से हो रही हैं। अब हम हमेशा से ये सोचते आए हैं कि ये जो दिल की बीमारियां होती हैं ये बड़ी उम्र के लोगों को होती हैं, लेकिन एक्चुअल रिपोर्ट्स कुछ और ही कहती हैं। हर 5 में से एक हार्ट अटैक का मरीज 40 या फिर उससे कम उम्र का है, और शॉकिंगली कुछ तो इनमें से सिर्फ 17 साल के हैं, यानी कि एक कॉलेज या फिर स्कूल गोइंग टीनेजर। अब इन हार्ट अटैक्स के ऊपर रिसर्च करते हुए मुझे एक और काफी इंटरेस्टिंग फिनोमेना दिखा। वो ये कि हार्ट अटैक की अमवात 16.5% से बढ़कर अब 29 to 40% तक हो गई हैं पिछले सालों के मुकाबले में। NICD नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के हिसाब से हर घंटे 46 लोग मर रहे हैं दिल की बीमारी की वजह से। अब जहां पर पाकिस्तान में हार्ट अटैक की वजह से बीमारियां बढ़ रही हैं, वहीं पर US में हमें एक बहुत बड़ा ड्रॉप देखने को मिला है। जैसे 1970 से लेकर 2022 तक हार्ट अटैक की वजह से होने वाली अमवात में 90% कमी देखने को मिली है। तो क्या हमारी बिरयानी में तेल ज्यादा है, या फिर अमेरिकी साजिश के तहत हमारी जो कोविड वैक्सीन थी उनमें कुछ मिला दिया गया था, जिसके बाद से जिन भी लोगों ने वैक्सीनेशन करवाई है उन सभी को हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मुझे सारा कहते हैं और आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि आखिर को पाकिस्तान में हार्ट अटैक की वजह से अमवात में इतना इजाफा क्यों हो रहा है। अब ऐसा कहा जाता है कि हार्ट अटैक जेनेटिक्स की वजह से होता है, यानी कि अगर आपकी फैमिली में किसी को हार्ट अटैक हुआ है तो फिर जाहिर है आपको भी हार्ट अटैक होगा। इसीलिए वो एडल्ट्स जिनकी फैमिली के लोगों को 40 से कम उम्र में हार्ट अटैक्स हो चुके हैं, उनको डॉक्टर की तरफ से एडवाइस किया जाता है कि वो 20 से 25 साल की उम्र के दरमियान अपना ब्लड टेस्ट करवा लें, ये कंफर्म करने के लिए कि उनके दिल की क्या कंडीशन है या फिर उन्हें हार्ट अटैक के चांसेस कितने ज्यादा हैं। लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि अगर आपकी फैमिली में किसी को कभी दिल की बीमारी नहीं हुई तो इसका मतलब आपको भी नहीं होने वाली। इसका शिकार मैं या फिर आप भी हो सकते हैं, जो कि आजकल के इस अनहेल्दी कूल लाइफस्टाइल को पसंद करते हैं। हाँ, मैं उसी लाइफस्टाइल की बात कर रही हूँ जहाँ पर एक टीनेजर अपना पूरा दिन पढ़ाई में, जंक फूड खाने में, शुगर कंज्यूम करने में या फिर इंस्टाग्राम पर रील्स कंज्यूम करने में गुजार देता है, मुसलसल एक ही जगह बैठे हुए या फिर बहुत कम फिजिकल एक्टिविटी किए हुए। या फिर दूसरी तरफ वो एडल्ट जो कि अपनी फिजिकल एक्टिविटी, अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल किए बगैर पूरा दिन ऑफिस में काम करता है और अपने स्ट्रेस से डील करने के लिए स्मोकिंग करता है। और मे भी अगर स्मोकिंग नहीं तो चाय पे चाय पीना, शुगर पे शुगर कंज्यूम करना, ये सब कुछ हमारे लाइफस्टाइल का आज हिस्सा बन चुका है। हमने इसे इस हद तक नॉर्मलाइज कर दिया है कि जब हमारे आसपास दिल की बीमारियां बढ़ती हैं इस अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से, तो हम कोविड वैक्सीन को जिम्मेदार ठहराते हैं इंस्टेड ऑफ टेकिंग अकाउंटेबिलिटी। क्या आप जानते हैं कि WHO की एक स्टडी के मुताबिक अगर हम फिजिकल एक्टिविटी कम करते हैं तो हमारी दिल की बीमारियों का रिस्क 20 से 30% तक बढ़ जाता है। मतलब सोच के देखिए कि फिजिकल एक्टिविटी ना करने की वजह से हम अपनी जिंदगी के 2 से 4 साल तक कम कर चुके हैं। अब इन वजूहात को डिस्कस करने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि आखिर को हार्ट अटैक होता कैसे है। आसान लफ्ज़ों में सोच लो कि आपका दिल एक पंपिंग मशीन है जो कि 24/7 काम कर रहा है बिना किसी ब्रेक के। यहाँ पर आपका दिल खून को पंप करता है और जिस्म के हर हिस्से में ऑक्सीजन पहुँचाता है। अब इस मशीन को काम करने के लिए खुद भी ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, जो कि उस तक पहुँचते हैं कॉर्नरी आर्टरीज के जरिए। ये आर्टरीज हमारे दिल के लिए एक तरह से फ्यूल पाइप्स हैं।
अब यही फ्यूल पाइप्स कई बड़े बड़े मसले खड़े कर देते हैं। जैसे कि अगर हम मशीन से अक्सर पानी भरते हैं तो हमारी पाइपलाइंस में कचरा जमा हो जाता है, जिसकी वजह से पानी मशीन तक नहीं पहुंच पाता। हमारे इन पाइप्स यानी कि इन आर्टरीज में जहां से हमारे दिल तक ऑक्सीजन या फिर न्यूट्रिएंट्स जाना था, वहां पर फैट, वहां पर ये सारा प्लैक जमा हो जाता है और इस प्लैक की वजह से ही हमारे दिल तक ऑक्सीजन पहुंचना बंद हो जाता है। अब जाहिर है ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो दिन काम कैसे करेगा। तो हमारा फोकस मेनली इस प्लैक पर रहेगा कि आखिर को हमारी आर्टरीज के अंदर इस प्लैक के बढ़ने के पीछे का क्या रीजन है। अब हम पाकिस्तानियों को ना खाना बहुत ज्यादा पसंद है, तला भुना हुआ खाना, अच्छी बिरयानी, अच्छा पुलाव, अच्छा गोश्त बना हुआ हो। ये भी निहारी जा रही है। अब ओवरऑल डाइट की बात की जाए यानी कि रोजमर्रा के खाने की, तो हम रोजमर्रा के खाने में 3 चीजें ऐसी हैं जिनकी ज्यादती करते हैं और इन 3 चीजों की ज्यादती ही हमें दिल की बीमारियों के करीब ले जाती है। चीनी, नमक और तेल। हम रोजाना एक आम इंसान की जो नमक कंज्यूम करने की लिमिट होती है उससे ज्यादा नमक कंज्यूम करते हैं। हम मीठा तो इतना नहीं खाते, लेकिन हम चाय तो रोजाना पीते हैं। सुबह चाय पीते हैं, शाम में चाय पीते हैं, और जितनी दफा हम चाय पीते हैं उतनी दफा हम उसके साथ चीनी भी कंज्यूम करते हैं। मैं ये भी कौम से अपील करूंगा कि हम चाय की एक एक प्याली 2-2 प्यालियां कम कर दें, क्योंकि जो चाय हम इंपोर्ट करते हैं वो भी हम उधार लेकर इंपोर्ट करते हैं। तेल की बात की जाए तो हम रोजाना पाकिस्तानी खानों में ही कितना ज्यादा तेल कंज्यूम कर लेते हैं, यहाँ तक कि अगर हम आम सी सब्जी बनाते हैं तो उसे भी हम तेल में पकाकर खाते हैं। उसके बाद जंक फूड, वो चाहे एक टीनेजर हो, एक छोटा बच्चा हो या फिर एक एडल्ट हो, सभी इक्वली कंज्यूम करते हैं। अब ये सब कुछ एक साथ होगा तो फिर जाहिर सी बात है कि हमें हार्ट अटैक 10-15 साल पहले आएगा, यानी कि 40 से कम उम्र में हमें हार्ट अटैक आ जाएगा। इस वीडियो की रिसर्च करते हुए मैं ये जानना चाहती थी कि आखिर को और कौन से मेडिकल रीजंस हो सकते हैं हार्ट अटैक के पीछे। हमें यंगस्टर्स में ही हार्ट अटैक स्पेशली क्यों देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये सारी कंजम्पशन, जो फूड की कंजम्पशन वगैरह है, एक्सरसाइज ना करना, ये सब तो बड़ी उम्र के लोग भी कर रहे हैं। तो मुझे पता ये चला कि 3 चीजें ऐसी हैं जो कि छुपके से हमें हार्ट अटैक तक पहुंचा रही हैं या फिर दिल की बीमारियों तक पहुंचा रही हैं। पहला है हाई ब्लड प्रेशर यानी कि बीपी। क्या आप जानते हैं कि आज 40 मिलियन पाकिस्तानीज को बीपी का प्रॉब्लम है, और कई पाकिस्तानियों को तो ये मालूम ही नहीं है कि उन्हें बीपी का प्रॉब्लम है, क्योंकि उन्होंने कभी इस चीज को सीरियसली लिया ही नहीं। हमारे लिए बीपी का प्रॉब्लम होना काफी नॉर्मल सी बात है। और पता है क्या, मेमन मेडिकल इंस्टीट्यूट कहता है कि वो लोग जो कि अभी अपनी 20s में हैं, उन्हें भी बीपी हो रहा है, यानी कि जेन ज़ी और बीपी का प्रॉब्लम, इसका मतलब सीधा हार्ट अटैक का इश्यू। दूसरी चीज है डायबिटीज। पाकिस्तान में दुनिया का सबसे ज्यादा डायबिटीज रेट है। 30% के करीब एडल्ट्स यानी कि 14.5 मिलियन लोग 2025 तक रिपोर्ट्स के मुताबिक डायबिटीज का शिकार हैं। पाकिस्तान में डायबिटीज एक बहुत बड़ा इशू है, यहाँ तक कि छोटे बच्चों को भी ये प्रॉब्लम है, और इसके बारे में मैं पहले भी अपनी नेस्ले वाली वीडियो में बात कर चुकी हूँ। तीसरी चीज है कोलेस्ट्रॉल। जी हाँ बिल्कुल, कार्डियोलॉजी रिसर्च एंड प्रैक्टिस की एक स्टडी के मुताबिक 45 से कम उम्र के हार्ट अटैक पेशेंट्स के लिपिड्स बहुत खराब होते हैं। सोचो 25 साल की उम्र में ही कोलेस्ट्रॉल की वजह से आपकी आर्टरीज ब्लॉक हो जाए। ये सब पढ़ने के बाद मुझे ये अंदाजा हुआ कि हमने इन सब चीजों को कितना नॉर्मलाइज कर दिया है ना। अरे मैं तो यंग हूँ, मुझे क्या होना है, अभी तो उम्र है ये सब चीजें खाने की, अपनी लाइफ एंजॉय करने की, या फिर स्मोकिंग करके अपने स्ट्रेस को खत्म करने की। लेकिन सोचो आज आपके लिए गए ये छोटे छोटे फैसले जो कि आप अपनी हेल्थ को लेकर लेते हो, कल को अचानक आपकी मौत का सबब बन सकते हैं। कल को अचानक आपको उस बीमारी तक ले जा सकते हैं जो कि मे बी आपकी फैमिली में कभी भी किसी को ना हुई हो। अब एक और चीज जो कि हमारे लिए काफी रिलेटेबल होगी वो स्ट्रेस है। जी हाँ, स्ट्रेस हमें सीधा दिल की बीमारियों तक ले जाता है। एक हेल्थ सर्वे के मुताबिक क्रॉनिक स्ट्रेस की वजह से यंग लोगों को हार्ट अटैक्स होते हैं। अब आखिर में जरा कोविड की बात कर लेते हैं, यानी कि हम सबके फेवरेट टॉपिक की, कि क्या वाकई में कोविड वैक्सीन ही रीजन है कि हमें आज इतने ज्यादा हार्ट अटैक्स देखने को मिल रहे हैं। हाँ, मैं भी आपकी तरह क्यूरियस थी ये जानने के लिए, तो फिर मैंने डेटा कलेक्ट करना शुरू किया। इसमें मुझे 2025 की एक स्टडी मिली जो काफी इंटरेस्टिंग है। अब 2020 में जब कोविड हुआ था तो उस टाइम पर कहा गया कि 3 साल तक हार्ट अटैक या फिर स्ट्रोक का रिस्क डबल हो सकता है। अगर अभी कोई हॉस्पिटल में एडमिट है तो रिस्क ऑलमोस्ट 4 टाइम्स ज्यादा हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब तक कोविड था तब तक हार्ट अटैक के चांसेस ज्यादा थे, क्योंकि जाहिर सी बात है कोविड कई दूसरी बीमारियों को भी ट्रिगर कर रहा था। पाकिस्तान हार्ट जर्नल ने बताया कि हॉस्पिटल विजिट्स 33.8% कम हो गए थे और घर पर होने वाली अमवात 1000 में से 22 तक पहुंच चुकी थी। यहाँ तक कि डर के मारे कोविड के टाइम पर लोग अपने एंजियोग्राफी टेस्ट भी कैंसिल कर रहे थे।
तो इस सब का मतलब ये हुआ कि कोविड के टाइम पर हार्ट अटैक्स कोई कम नहीं हो गए थे, बस प्रॉब्लम ये थी कि हॉस्पिटल तक लोग कम आ रहे थे, इसलिए केसेस ज्यादा रिपोर्ट नहीं हुए या फिर ज्यादा ये अंदाजा नहीं लगाया जा सका कि कितने लोगों को हार्ट प्रॉब्लम कोविड के टाइम पर हुई है। अब जाहिर है कोविड के बाद लोगों ने अस्पताल जाना दोबारा से शुरू किया और फिर हमें दोबारा हार्ट पेशेंट्स में इजाफा देखने को मिला। फिर सबसे इंटरेस्टिंग अफवाह जो लोगों ने फैला रखी है वो ये कि कोविड में जो वैक्सीन हमने इस्तेमाल की थी शायद वही वैक्सीन रीजन है कि आज हमें हार्ट अटैक जैसे इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। बस कह दिया कि वैक्सीन यहूदी साजिश है, अमेरिका की साजिश है, तो वैक्सीन ही हार्ट अटैक्स फैला रही है। मतलब अमेरिका बैठकर पाकिस्तान में हार्ट अटैक्स बढ़ा रहा है, उसको और कोई काम करने को नहीं बचा, ईरान को छोड़ दे वो। नहीं, मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब चाहे साइनोवैक हो या फिर एस्ट्राज़ेनेका हो, ये दोनों ही इन्फेक्शन को कम करने का काम करती हैं। इसका मतलब कि ये हार्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। अगर आपको कोई हार्ट डिजीज होगी भी तो वैक्सीनेशन के बाद वो आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करेगी। इन वैक्सीन के जो रेयर साइड इफेक्ट्स हैं जैसे कि मायोक्रोडाइटिस, ये सब अलग चीजें हैं और मोस्टली रिवर्सिबल भी होती हैं। इनका हार्ट अटैक से कोई लेना देना नहीं है। तो फिर असल मुजरिम कौन है? कोविड ने तो सिर्फ बढ़ती हुई आग में तेल डालने का काम किया है, यानी कि जो बीमारियां हमें पहले से थी उनको बढ़ाने का काम किया है। इस रिसर्च में एक और चीज मुझे काफी अजीब लगी, वो ये कि हम में से कई लोगों को लगता है कि हार्ट अटैक ज्यादा मर्दों में होता है क्योंकि वो ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, वो ज्यादा जॉब्स करते हैं, वो स्मोकिंग करते हैं एंड ऑल दैट स्टफ। लेकिन इन रियलिटी पाकिस्तान में 30% पाकिस्तानी वुमेन को कॉर्नरी आर्टरी डिजीज होती है। इसके कंपैरिजन में लड़कों का रेट 23.7% है, पर लड़कियों में डायग्नोसिस कम होता है क्योंकि सोसाइटी को अपरेंटली ऐसा लगता है कि उनकी चेस्ट पेन एंजाइटी है। साथ ही औरतों में प्रेगनेंसी के टाइम पर कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि प्रीक्लैम्सिया, जहां पर ब्लड प्रेशर डेंजरसली हाई हो जाता है, ये सब भी बाद में औरतों में हार्ट डिजीज का रिस्क बढ़ा देते हैं। अब जरा हमारे सिस्टम की बात कर लेते हैं कि आखिर को हमारा सिस्टम इसमें क्या रोल प्ले करता है। हमारा हेल्थ केयर सिस्टम इस क्राइसिस को हैंडल नहीं कर पा रहा है। पाकिस्तान में हेल्थ पर $43 पर पर्सन खर्चा आता है, जो कि 1.2% GDP का है। दुनिया में सबसे कम 10,000 लोगों पे सिर्फ 8.9 हॉस्पिटल बेड्स हैं और 130 कार्डियक लैब्स हैं, जिसमें से सिर्फ 36 ही 24 घंटे ओपन रहते हैं। रूरल एरियाज जहाँ पर 63% लोग रहते हैं वहाँ पर एडवांस हेल्थ केयर तो किसी ख्वाब से कम नहीं है। NIC ने 2021 में 16,000 से भी ऊपर के करीब हार्ट प्रोसीजर्स किए, पर 70% लोग इसमें भी प्राइवेट केयर पर डिपेंड करते हैं, जो कि जाहिर सी बात है बहुत महंगा है। पाकिस्तान में इस वक्त हार्ट क्राइसिस चल रहा है, लेकिन कोई भी नेशनल हार्ट डिजीज प्लान नहीं है। यहाँ तक कि हमारे पास तो हमारे रूरल एरियाज को लेकर कोई डेटा ही मौजूद नहीं है कि वहाँ पर कितने लोग दिल की बीमारियों का शिकार हो रखे हैं। अमेरिका स्लोली अपने हार्ट पेशेंट्स को कंट्रोल करने के काबिल हो चुका है। अब अमेरिका में अमवात कम होती हैं हार्ट अटैक की वजह से। उसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीजन उनकी गवर्नमेंट भी है, वहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम भी है। तो यूएस ने ऐसे कौन से स्टेप्स लिए हैं जिनको फॉलो कर या फिर जिनसे सीख कर हम अपने मुल्क में भी दिल की बीमारियों को कम कर सकते हैं? पहली चीज, स्मोकिंग के ऊपर एक्शन लेना। 1960s में ऑलमोस्ट हर दूसरा आदमी अमेरिका में स्मोक करता था, लेकिन अब काफी स्ट्रिक्ट बैन लगा दिया गया है। स्मोकिंग पर टैक्स लिया जाता है, अवेयरनेस कैंपेन्स शुरू कर दी गई हैं और काफी ड्रामेटिकली स्मोकिंग रेट्स को घटा दिया गया है। Well, cigarette use among adults is at a historic low in this country. दूसरी चीज है मेडिकेशन इजीली अवेलेबल है और अफोर्डेबल प्राइसेस में अवेलेबल है। फिर पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स चलाई गई, हर जगह टीवी, स्कूल, हॉस्पिटल्स में लोग सीख रहे हैं कि कैसे हेल्दी ईटिंग और एक्टिव रहना हार्ट के लिए जरूरी है। फास्ट इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम, 911 कॉल करो, 5 मिनट में एम्बुलेंस आ जाती है। एम्बुलेंस के अंदर ही इमरजेंसी में पेशेंट को ट्रीट किया जाता है। हॉस्पिटल्स ट्रेंड होते हैं गोल्डन आवर सेव करने के लिए। क्रॉनिक स्ट्रेस, जिसके बारे में मैंने पहले बताया, वो हार्ट किलर माना जाता है, तो उसके लिए थेरेपी, माइंडफुलनेस, वेलनेस और कल्चर प्रमोट किया गया। और पाकिस्तान, यहाँ पर अगर आपने मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर ली तो मान लो जैसे आप एलियन लैंग्वेज बोलने लगे हैं। आप तो इस प्लेनेट के हैं ही नहीं, आप कहीं और से आए और कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जो कि हमारी समझ से बाहर हैं। वो यही कहते हैं कि भाई हमें तो यही नहीं समझ आती कि स्ट्रेस किस चीज का है हमारी जनरेशन को। तो मुझे इस जनरेशन की समझ में नहीं आ रही है, फौरन से पहले ट्रॉमा में कैसे चले जाते। मतलब होता है वो, मुझे जाने दे। If I wasn't born, my family would have been so much better. तो इन टोटल यूएस ने हार्ट अटैक्स को हॉस्पिटल प्रॉब्लम नहीं बल्कि एक पूरा लाइफस्टाइल प्रॉब्लम समझकर सॉल्व करने की कोशिश की है और वो उसमें कई हद तक कामयाब भी हो चुके हैं। तो आखिर को हम कब हार्ट अटैक को एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम समझेंगे, ना कि कोविड वैक्सीन को ब्लेम करेंगे सब के लिए। कि किसी भी बड़े चेंज या फिर बदलाव की शुरुआत आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप से कर सकते हैं। अगर आप बदलना शुरू करेंगे तो आपके आसपास का माहौल खुद ही आपके साथ बदलना शुरू करेगा। सबसे पहले अपने नंबर जानिए।
जल्दी और रेगुलरली। हार्ट की प्रॉब्लम्स अक्सर छुपके से डेवलप होती हैं बिना किसी वार्निंग के। तो क्या चेक करना चाहिए? लिपिड प्रोफाइल, आपका ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और BMI। ये सब टेस्ट करवाना कोई 40 के बाद का काम नहीं है, बल्कि आप अपनी 20s में भी करवा सकते हैं। इसके बाद अपने लाइफस्टाइल को सुधारने का काम कीजिए, सिर्फ डाइट नहीं बल्कि डेली हैबिट्स के साथ। डेली छोटी छोटी चीज़ों से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। हेल्दी खाना खाइए, ज़्यादा फाइबर, फ्रूट्स, वेजीज, कम सॉल्ट, शुगर और प्रोसेस्ड स्नैक्स। उसके अलावा रोज़ाना थोड़ा सा मूवमेंट लाजमी है। 30 मिनट तक वॉक हो गई, साइकिलिंग हो गई, योगा हो गया, जो भी आपको ज़्यादा बेहतर लगे और ज़्यादा आपके लिए अफोर्डेबल हो वो कीजिए। स्मोकिंग और चाय एडिक्शन से खुद को बचाने की कोशिश कीजिए। अच्छी नींद लीजिए और हाइड्रेशन का भी ख्याल रखिए। शाम के बाद अपनी जॉब, पढ़ाई, हर एक चीज़ से खुद को आज़ाद कीजिए और अपनी बॉडी को जो आराम उसे चाहिए वो आराम उसे प्रोवाइड कीजिए। इवन अगर आप अपने लाइफस्टाइल को 10% भी इम्प्रूव कर सकते हैं तो भी इससे रिस्क काफ़ी कम हो जाता है। तीसरा, अपने स्ट्रेस को हैंडल कीजिए। क्रॉनिक स्ट्रेस यानी कि मुसलसल स्ट्रेस आपके दिल पर जंग की तरह काम करता है। हमने यहाँ पर कुछ चीज़ें नॉर्मलाइज कर दी हैं, जैसे कि टॉक्सिक हसल कल्चर, अपने इमोशंस को दबा लेना, बाउंड्रीज ना होना, कांस्टेंट बर्नआउट फील करना। इस सब से खुद को आज़ाद करने की कोशिश कीजिए। इसका सॉल्यूशन काफ़ी ईजी है। बिना किसी गिल्ट के जो चीज़ आपको ना करनी हो उसके लिए ना बोलना सीखिए। माइंडफुलनेस, थेरेपी, जर्नलिंग, दुआ, सेल्फ टॉक, ये सब आपकी मेंटल हेल्थ को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। अपने दिमाग को ओवरहीट होने से बचाइए। अगर कोई आसपास फिक्र न करे तो खुद अपनी मेंटल हेल्थ की फिक्र कीजिए। जितनी भी प्रॉब्लम्स मैंने बताई हैं उन प्रॉब्लम्स के अंदर ही उनका सॉल्यूशन मौजूद है। एंड आई होप सो कि अब तक आपको सॉल्यूशन समझ आ गया होगा। बस अब आपको अपना पहला कदम उठाना है और डिसाइड करना है कि आपने कहाँ से इस बदलाव को शुरू करना है। अब तक के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको क्या लगता है कि हम इस बढ़ते हुए हार्ट अटैक क्राइसिस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।